अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ इन्वर्जन इन क्रोमोसोम्स। इससे पहले हम बात कर चुके हैं डिलीशन पे इन क्रोमोसोम्स एंड डुप्लीकेशन इन क्रोमोसोम्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्जन इन क्रोमोसोम, यानी किसी चीज़ को इन्वर्ट करना। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का सेगमेंट है ना वो टर्न हो जाता है अराउंड 180, यानी यहाँ पे अगर कोई सेगमेंट प्रेजेंट है यहाँ से उठ के वो इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे री इंसर्ट हो जाएगा। यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं हो रहा जैसे कि डिलीशन में था, ना ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एडिशन हो रहा है जैसा कि डुप्लीकेशन में था। यहाँ पे क्या है कि जीन का एक टुकड़ा हमने उठा के कहीं और प्लेस कर दिया है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ये सिंपल रीअरेंजमेंट है। ठीक हो गया। अब इसमें दो ब्रेक्स होंगे। कहाँ कहाँ पे देखिए, ये एक क्रोमोसोम है। पहला ब्रेक यहाँ पे होगा कि यहाँ से सेगमेंट उठ के इधर से, ये देखें ये दो ब्रेक्स हैं, ठीक है। यहाँ से सेगमेंट उठ के कहीं और जाके रीअरेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इन्वर्टेड सेगमेंट जो है वो छोटा हो सकता है या लंबा हो सकता है, यानी उसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है वो सिर्फ एक जीन पर कंसिस्ट हो सकता है कि वो 4-5 जीन्स को अपने साथ उठा के ले जाए, और ये भी हो सकता है कि उनमें सेंट्रोमेयर हो, या ये भी हो सकता है कि उस सेगमेंट के साथ सेंट्रोमेयर ना हो। अब सेंट्रोमेयर की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे हम इन्वर्जन को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहली कौन सी है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, तो दूसरी कौन सी है, पेरीसेंट्रिक। अब किस में सेंट्रोमेयर होता है और किस में सेंट्रोमेयर नहीं होता, अब हम ये देखेंगे। पहला है हमारे पास पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन एक ऐसी इन्वर्जन है, एक इन्वर्टेड 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसी इन्वर्जन हुई है जिसमें क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है सेंट्रोमेयर वो प्रेजेंट होता है, यानी जो सेगमेंट यहाँ से उठ के जा रहा है यहाँ पे वो सेंट्रोमेयर भी साथ लेके जा रहा है। जबकि पेरीसेंट्रिक इसके उल्ट है। पेरीसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमेयर नहीं होता। उसके बाद है इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट्स। इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, इसका सेट, और एक ये है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें इन्वर्जन हुई भी हो और इसमें ना हुई भी हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट्स। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि ये दो क्रोमोसोम है, एक इन्वर्टेड हो और एक जो है वो इन्वर्टेड ना हो। अच्छा, अब जो ऐसे क्रोमोसोम होते हैं ना, इनके दरमियान नॉर्मल लीनियर पेयरिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इनमें क्या होता है, इन्वर्जन लूप बन जाता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है लूप नहीं भी बनता, जैसे हमने कहा था ना कि डुप्लीकेशन में एक ऐसे डेफिशिएंसी लूप बनता है हमारे पास डिलीशन में, ठीक है। तो लूप बन जाता है, इसी तरह हम कहते हैं इन्वर्जन में भी एक लूप बन जाता है। और कुछ केसेस में लूप नहीं भी बनता, अगर क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं होती इन्वर्टेड सेगमेंट में, यानी ये हमारे पास क्रोमोसोम पेयर है जहाँ पे इन्वर्टेड सेगमेंट है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो नॉर्मल जो है ना होमोलॉग सेग्रीगेट करेंगे। लेकिन अगर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो क्या होता है, अब नॉर्मल क्रोमेटिड्स प्रोड्यूस होंगे। क्या होगा, टेट्राड, यानी कि 4 बनने हैं ना सेट, तो 2 जो होंगे ना वो पेरेंटल कम्बिनेशंस हो जाएंगे और 2 जो होंगे वो रिकम्बिनेंट होंगे। तो अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होगी, ठीक है, पैरासेंट्रिक कौन सी थी, क्रोमोसोम का पार्ट वो साथ लेके जाता है, यानी देखें ये क्रोमोसोम है एक, ये दूसरा है, यहाँ से मटेरियल सेंट्रोमेयर साथ लेके यहाँ पे आया, इसके पास पहले अपना सेंट्रोमेयर है, ये भी सेंट्रोमेयर लेके आ गया, ठीक है, ये इधर ले आया। अब इस क्रोमोसोम में कितने सेंट्रोमेयर हो गए, 2, और इसमें कितने रह गए, 0। ठीक हो गया। अब देखें क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेयर नहीं है, यानी ए सेंट्रिक क्रोमेटिड, वो तो रैंडमली मूव कर जाएगा किसी भी पोल में। एनोफेज के दौरान जब अपने अपने पोल्स पे जाना है तो हो सकता है वो इस पोल पे आ जाए या फिर इस पोल पे चला जाए। लेकिन मसला किसके लिए है, मसला है डाईसेंट्रिक क्रोमेटिड के लिए। एक सेंट्रोमेयर इधर है, एक सेंट्रोमेयर इधर है, एक इस साइड पे खींच रहा है, दूसरा इस साइड पे खींच रहा है, ठीक है, एक लेफ्ट है एक राइट है। तो सम टाइम ऐसा होता है क्रोमोसोम दरमियान से टूट जाता है, आधा जेनेटिक मटेरियल इस साइड पे चल जाता है, आधा जेनेटिक मटेरियल इस साइड पे चला जाता है। ठीक हो गया। इस मूवमेंट को हम देख सकते हैं साइटोलॉजिकली भी। अच्छा, अब क्या होगा कि गैमेट्स जो होंगे कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड्स होंगे, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जेनेटिक मटेरियल कम हो जाए उनमें, और ऐसे गैमेट्स अगर डेवलप करेंगे गैमेट्स तो क्या होगा कि अब नॉर्मल डेवलपमेंट होगी। अब यहाँ पे एक टर्म है पोजीशन इफ़ेक्ट।
हम किसकी बात कर रहे हैं इन्वर्जन में? जीन की पोजीशन की, ठीक है। पहले जीन यहाँ पे थी इस पार्ट पे, यहाँ से मूव करके इधर चली गई या इधर से मूव करके इधर आ गई, ठीक है। तो देखें कि ये जो न्यू पोजीशनिंग है जीन की दूसरी जीन्स के लिहाज से, यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीन ए है, यहाँ पे जीन बी थी, यहाँ पे जीन सी है। अब जीन बी ने मूव कर दिया यहाँ पे, इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। पहले इसका नियरेस्ट रिलेटिव कौन सा था? ए। यहाँ पे इसका नियरेस्ट रिलेटिव कौन सा हो गया? सी। यानी इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है ना, ये क्या करता है कि फंक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। जीन का जो एक्सप्रेशन होता है ना, फंक्शन होता है, वो भी चेंज हो जाता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पोजीशन इफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। ड्रोसोफिला फीमेल, ड्रोसोफिला फीमेल में क्या है कि जो एक्स क्रोमोसोम है ना, वो डिटरमाइन करता है आई कलर को, ठीक है। अब यहाँ पे समटाइम अगर इन्वर्जन हो जाती है तो जो आई जो होती हैं ना इन्वर्टेड आइज़, वो डिफरेंट टाइप की होती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड टाइप आइज़, ठीक हो गया। वाइल्ड टाइप रेड आई होगी, जबकि जो विद इन्वर्जन होगी वो मॉटलेट आइज़ होंगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इन्वर्जन, जो बेसिकली क्या है कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीन्स की रीअरेंजमेंट।